नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। बहुत कम लोग ही इस बात को जानते हैं कि भगवान श्री राम ने लंका विजय के लिए रावण से यज्ञ करवाया था और रावण ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया था। आज तक हम यही सुनते आए हैं कि रावण महापापी था और उसके पापों का अंत करने के लिए ही भगवान राम ने उसका वध किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण एक महाज्ञानी और महान शिव भक्त भी था। रावण को ज्योतिष में महारत हासिल थी। उसने 9 ग्रहों को अपने वश में कर रखा था। भगवान राम ने शिव पूजा के लिए रावण को निमंत्रण भेजा। यह अद्भुत कथा रामचरितमानस व वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती है। यह तमिल के महर्षि कम्मन की राम कथा इरामावतारम में है। जब भगवान राम लंका के राजा रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने का विचार किया। इस पूजा के लिए उन्हें विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। जब राम ने लोगों से विद्वान पंडित के बारे में पूछा तो सभी ने बताया कि रावण से बड़ा प्रकांड विद्वान और शिव भक्त नहीं है। इसके बाद भगवान राम ने जामवंत जी को निर्देश दिया। तब जामवंत जी श्रीलंका में रावण के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि जंगल में मेरे एक यजमान यज्ञ कराना चाहते हैं और उन्होंने अनुरोध किया है कि आप आचार्य बनकर उनका यज्ञ संपन्न करावें। रावण उन यजमान को लेकर प्रश्न करता है। तब जामवंत जी उत्तर देते हुए कहते हैं, वे अयोध्या के राजकुमार हैं और समुद्र के उस पार शिव जी का विग्रह स्थापित करके एक बड़े संकल्प के लिए यज्ञ कराना चाहते हैं। रावण समझ गया। फिर भी वह जामवंत से पूछता है, कहीं यह यज्ञ लंका विजय तो नहीं? जामवंत जी निसंकोच कहते हैं, आप ठीक समझ रहे हैं आचार्य। यह लंका विजय के लिए ही यज्ञ है। क्या आप आचार्य बनना स्वीकार करेंगे? रावण ने कहा, ब्राह्मण तो लोगों को सही मार्ग दिखाता है और सहायता करता है। मैं अवश्य ही उनका आचार्य बनूंगा। जामवंत जी को चिंता थी कि यज्ञ की व्यवस्था कैसे होगी। यह चिंता भी रावण ने यह कहते हुए दूर कर दी कि अगर यजमान का पूजा स्थल पर घर ना हो तो शास्त्र के अनुसार पूजा की सारी व्यवस्था आचार्य को ही करानी पड़ती है। आप यजमान से कहिए कि वे केवल स्नान करके व्रत के साथ पूजन के लिए तैयार रहें। रावण ने सहयोगियों को यज्ञ व्यवस्था का निर्देश दिया। फिर माता सीता के पास गया और उन्हें बताया कि समुद्र पार तुम्हारे पति राम लंका विजय के लिए यज्ञ आयोजित कर रहे हैं। मुझे आचार्य के रूप में बुलाया है, इसलिए सारी व्यवस्था का दायित्व आचार्य का होता है। तुम राम की अर्धांगिनी हो। ये रथ खड़ा है, ये पुष्पक विमान है, इसमें बैठ जाओ। पर स्मरण रखना, वहां पर भी तुम
मेरे ही कैद में रहोगी। सीता ने उन्हें आचार्य कहकर प्रणाम किया और रावण ने उत्तर में अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी दिया। रावण के पहुंचने पर राम लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करते हैं। लंका विजय के लिए यज्ञ और महादेव के आशीर्वाद के लिए शिव विग्रह की स्थापना करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। राम यह सब लंकेश से कह रहे हैं, लेकिन इस समय लंकापति रावण आचार्य की भूमिका में है। आचार्य रावण उन्हें कहते हैं कि महादेव चाहेंगे तो आपको यज्ञ का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। यज्ञ की तैयारियां पूरी हैं। आचार्य रावण ने कहा, पूजा में देरी संभव नहीं है, अतः आप अपने पत्नी के साथ बैठ जाइए। राम कहते हैं, पत्नी की अनुपस्थिति में यज्ञ की कोई शास्त्रीय विधि है? रावण ने उत्तर दिया, यह केवल 3 दशा में संभव है। आप विधुर हो, अविवाहित हो या पत्नी ने आपका त्याग किया है। क्या इन तीनों स्थितियों में से कोई है? राम कैसे बताएं कि उनकी अनुपस्थिति की वजह आप ही हैं। तब जामवंत जी ने आचार्य रावण को स्मरण कराते हुए कहते हैं, अगर यजमान जंगल में हो और यज्ञ के समस्त संसाधन उपलब्ध ना हो तो उसे पूरा कराने की जिम्मेदारी आचार्य की होती है। तब आचार्य रावण ने कहा कि सीता यान में बैठी है और आप जाकर उन्हें ले आइए। सीता के आने पर विधिवत पूजन होता है। माँ सीता के हाथों वहाँ शिवलिंग स्थापित होता है, जो आज भी लंकेश्वर के शिवलिंग के रूप में मौजूद है। यज्ञ संपन्न होने के बाद अब आचार्य की दक्षिणा पूछा। इस पर हंसते हुए आचार्य रावण ने कहा, आप वनवासी हैं, मुझे पता है आपके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी स्वर्णमयी लंका के राजा आचार्य को आप क्या दक्षिणा देंगे, इसलिए मेरी दक्षिणा उधार रही। फिर संकोच भरे स्वर में राम ने पूछा, आचार्य फिर भी बता दीजिए। तब रावण ने कहा, जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरा यह यजमान मेरे समक्ष उपस्थित रहे। राम और सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया। राम के तीरों ने यह दक्षिणा रावण को मोक्ष देकर चुकाया। जय श्री राम।